अमृत मंथन भाग 2। भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार जब असुरों का आधिपत्य तीनों लोकों में बढ़ने लगा और देवताओं की शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगी, तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण हमारा तेज और सामर्थ्य समाप्त हो चुका है। असुर लगातार शक्तिशाली होते जा रहे हैं। अब हमारी रक्षा का कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम अपनी खोई हुई शक्ति और अमरत्व वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। देवता आश्चर्यचकित रह गए। प्रभु, इतना विशाल समुद्र कैसे मथा जा सकता है? भगवान विष्णु बोले, यह कार्य तुम अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें अपने शत्रुओं असुरों का सहयोग लेना होगा। यह सुनकर देवता चकित रह गए। जिन असुरों से वे सदियों से युद्ध करते आए थे, उन्हीं के साथ मिलकर कार्य करना था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा मार्ग भी नहीं था। इसलिए देवता असुराज बलि के पास पहुंचे और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, क्षीर सागर की गहराइयों में अमृत छिपा हुआ है। यदि हम मिलकर मंथन करें तो अमृत प्राप्त कर सकते हैं और सभी अमर हो सकते हैं। अमरत्व का नाम सुनते ही असुर तैयार हो गए। इस प्रकार देवताओं और असुरों के बीच एक अस्थायी संधि हुई। अब शुरू हुई ब्रह्मांड के सबसे महान कार्य की तैयारी। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। देवता वासुकी की एक ओर खड़े हुए और असुर दूसरी ओर। लेकिन जैसे ही मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में रखा गया, उसका भार इतना अधिक था कि वह समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। देवता और असुर घबरा गए। यदि पर्वत ही डूब गया तो मंथन कैसे होगा? तभी भगवान विष्णु ने अपना दिव्य कूर्म अवतार धारण किया। वे एक विशाल कछुए के रूप में समुद्र की अथाह गहराइयों में पहुंचे और अपनी विराट पीठ पर पूरे मंदराचल पर्वत को उठा लिया। अब पर्वत स्थिर हो चुका था। देवता और असुर पूरी शक्ति से वासुकी को खींचने लगे। समुद्र में भयंकर हलचल मच गई। विशाल लहरें उठने लगीं। पर्वत घूमने लगा और तब क्षीर सागर की अथाह गहराइयों से सबसे पहले निकला कुछ ऐसा जिसने पूरे ब्रह्मांड को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। वह था महाभयानक हालाहल विष। उसकी ज्वालाएं और विषैले धुएं तीनों लोकों में फैलने लगे। देवता, असुर, ऋषि और समस्त प्राणी भय से कांप उठे। यदि उस विष को नहीं रोका गया तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। अब प्रश्न यह था, क्या कोई ऐसा था जो इस महाविष को धारण कर सके? क्या सृष्टि विनाश से बच पाएगी? और समुद्र मंथन से आगे कौन कौन से दिव्य रत्न प्रकट होने वाले थे, यह जानेंगे अमृत मंथन के अगले भाग में।